हाय गाइस, वेलकम टू मैथ्स मिस्ट्री। और आज हम पाइप एंड सिस्टर्न के सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। अ बाथ टब कैन बी फिल्ड बाय द कोल्ड वाटर पाइप इन 10 मिनट्स एंड बाय द हॉट वाटर पाइप इन 15 मिनट्स. अ वुमन leaves the bathroom after turning on both pipes simultaneously and returns at the moment when the bathtub should be full. Finding, however, that the waste pipe has been opened. Now she has closed it in 4 minutes more. The bathtub is full. In what time would the waste pipe empty it? एक बाथ टब को ठंडे पानी वाला पाइप तथा गर्म पानी वाला पाइप अलग अलग क्रमशः 10 तथा 15 मिनट में भर सकता है। एक औरत पाइप को एक साथ खोलकर बाथरूम से बाहर चली जाती है तथा वह वापस उस समय पे आती है जब टैंक को भर जाना चाहिए था, किंतु वापस आने पर उसे ज्ञात होता है कि खाली करने वाला पाइप खुला रह गया है। अब वह उसे बंद कर देती है और अगले 4 मिनट में टैंक भर जाता है। ज्ञात कीजिए खाली करने वाला पाइप कितने समय में टैंक को खाली करेगा। ठीक है, तो गाइस पहले हम इफ़िशियंसी निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो ए बाथ टब कैन बी फिल्ड बाई बोथ कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। तो कोल्ड वाटर कितना टाइम लेता है? 10 मिनट्स। कोल्ड वाटर कितना टाइम लेता है? 10 मिनट्स वेट। कोल्ड वाटर टाइम लेता है, कोल्ड वाटर पाइप कितना टाइम लेता है? 10 मिनट्स, 10 मिनट का टाइम लेता है। और हॉट वाटर पाइप कितना टाइम लेता है? 15 मिनट्स का टाइम लेता है। तो यहाँ से तो टोटल निकल जाएगा। टोटल इसकी एलसीएम कितना आएगा? 10 और 15 का 30। अगर कोल्ड वाटर 10 मिनट में 30 मिनट भरता है तो एक मिनट में कितना भरेगा? 3 मिनट भरेगा। अगर हॉट वाटर पाइप 15 मिनट में 30 मिनट भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 2 मिनट भरेगा। ठीक है, ओके। अब ये बताओ, ये दोनों मिल के कितनी देर में भरना चाहिए था इनको? कितनी देर में? अगर कोल्ड वाटर, कोल्ड पाइप प्लस हॉट पाइप, अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितना टाइम लेंगे? 3 + 2 मतलब 5 मिनट लेते हैं। 5 यूनिट भरते हैं, सॉरी 5 यूनिट भरते हैं ना, 5 यूनिट भरते हैं। अगर 1 मिनट 3 यूनिट भरता है तो 1 मिनट 2 यूनिट, तो कितना यूनिट भरते हैं? 5 यूनिट भरते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना यूनिट भरते हैं? 5 यूनिट दोनों मिल के। तो ये बताओ 30 यूनिट भरना है, तो ये 30 यूनिट कितनी देर में भरेंगे? 6 मिनट में भरेंगे। ठीक है, 6 मिनट में उनको भरना था। लेकिन क्या हुआ कि देखो, बोल रहे हैं कि 6 मिनट में भर जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? अ वुमन लीव्स द बाथरूम टर्निंग ऑन बोथ पाइप रिटर्न 6 मिनट भरना था, लेकिन जब वो वापस आती है तो देखती है कि द बाथ टब शुड बी फुल। फाइंडिंग हाउएवर दैट द वेस्ट पाइप हैज़ बीन ओपन। वो देखती कि इसको 6 मिनट भर, कोल्ड वाटर पाइप और हॉट वाटर पाइप को 6 मिनट में भर देना चाहिए था, लेकिन जब वो वापस आके देखती है, देखती कि वो एक पाइप है, एक पाइप और है वेस्ट पाइप, जो कि खुला रह गया। तो वेस्ट पाइप खुला रह गया, तो वेस्ट पाइप खुला रह गया, तो वेस्ट पाइप खुला रह गया, तो वेस्ट पाइप खुला रह गया। तो वेस्ट पाइप कितनी देर तक खुला रह गया? 6 मिनट तक। तो जो वेस्ट पाइप 6 मिनट तक खुला रह गया ना, 6 मिनट तक ये खाली किया होगा वेस्ट पाइप। सी मतलब इसको वेस्ट पाइप ले लो ऐसे, वेस्ट पाइप। वेस्ट पाइप मतलब जो खुला हुआ है, वेस्ट पाइप। वेस्ट पाइप जो है भाई, वो 6 मिनट तक खुला रहा होगा ना। जब आगे देखी तो बोली कि दो, वो तो हॉट कोल्ड पाइप और हॉट पाइप खुल गई थी, कि वही गई थी कि 6 मिनट में भर देना चाहिए था, लेकिन देखी कि वेस्ट पाइप भी खुला रह गया है जो बाहर पानी निकाल रहा है। ठीक है, अब कितनी देर तक निकाला होगा? 6 मिनट तक। तो ये पूछ रहा है कि जब, किंतु वापस आने के बाद उसे पता चलता है कि खाली करने वाला पाइप खुला रह गया है। अब वह उसे बंद कर देती है, अब बंद करती है और अगले 4 मिनट टैंक भर जाता है। ये बताओ 6 मिनट में जितना खाली किया होगा उतना ही तो अब बोला है कि अगले 4 मिनट में भर जाता है टैंक। तो जब ये बंद कर देती है वेस्ट पाइप को, तो अगले अगले समय कोल्ड पाइप और हार्ड पाइप भी काम करेंगे। तो कोल्ड पाइप प्लस हार्ड पाइप उसको भरने में 4 मिनट लेता है। यही तो है, 4 मिनट में भर जाता है। ठीक है, तो जितना इसने खाली किया होगा उतना टाइम ही तो दोनों ने भरने में लिया होगा। जितना वेस्ट पाइप में 6 मिनट में पानी निकाला होगा उतना ही तो पानी भरने को बचा होगा, तो उतना ही पानी 4 मिनट में बोल रहा है भर जाता है। तो दोनों बराबर होंगे ना, जितना इसने खाली किया होगा उतना ही भरना है इसको। तो हो गया, तो निकाल लो। तो 6 × 6 वेस्ट पाइप होगा। कोल्ड पाइप की इफिशियंसी कितनी है? 3, और वेस्ट पाइप हॉट पाइप की 2, तो 5 × 4। ठीक है, तो कितना हुआ? 20। तो वेस्ट पाइप 5 × 6, तो वेस्ट पाइप निकाल लो। वेस्ट पाइप
बराबर 20/6 कितना टाइम लगेगा, कितना, तो वेस्ट पाइप को कितना टाइम लगा भरने में। वेस्ट पाइप का आ गया ना, वेस्ट पाइप की ये क्या आ गया, वेस्ट पाइप क्या हो गया, ये वेस्ट पाइप को अगर ये वेस्ट पाइप क्या आ गया, दोनों बराबर हैं तो वेस्ट पाइप का क्या आ गया 3/1/3, ये इफ़िशियंसी आ गई। वेस्ट पाइप क्या आ गई, इफ़िशियंसी आ गई ये, ठीक है, इफ़िशियंसी आ गई वेस्ट पाइप की। कितना है वेस्ट पाइप की इफ़िशियंसी, लिख लो इतना है, ठीक है, 3/3 इफ़िशियंसी है इसकी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख लो 10/3 लिख लो डायरेक्ट, ठीक है, ठीक है। अब बोल रहा है कि वेस्ट पाइप टोटल टैंक को कितनी देर में खाली करेगा, तो ये बताओ इफ़िशियंसी इसकी 10/3 है और टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है 30 खाली करना है। टोटल टाइम तो 10/3 तो कितना हो जाएगा 30 × 3/10, कितना टाइम लगेगा वेस्ट पाइप को खाली करने में 9 मिनट। कितना समय लगेगा वेस्ट पाइप को खाली करने में 9 मिनट का समय पूरा टैंक लगेगा, तो आंसर क्या होगा 9 मिनट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 taps P and Q can fill a tank 20 and 30 minutes respectively, while a waste pipe R empties the tank initially. Initially, pipe P and Q are opened together, but when the tank was supposed to be filled, it was found that pipe R was opened mistakenly. Now pipe R is turned off and the remaining tank is filled in next 3 minutes. In how much time pipe R can empty the whole tank? हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक हौज में 3 पाइप P, Q तथा R लगे हुए हैं। P तथा Q दो पाइप अलग अलग हौज को क्रमशः 20 तथा 30 मिनट में भर सकते हैं तथा R हौज को खाली करता है। दोनों पाइप को एक साथ खोलने के बाद एक आदमी हौज को छोड़कर चला जाता है। तब वापस उस समय पे आता है जब हौज को भर जाना चाहिए था, किंतु उसे ज्ञात होता है कि पाइप गलती से खुला रह गया था तथा अब वह उसे बंद कर देता है और हौज अगले 3 मिनट में भर जाता है। ज्ञात कीजिए अगला अकेला पाइप आर हौज को कितने समय में खाली करेगा। गाइस वही है कि दो पाइप भर सकते हैं, एक 20 मिनट में एक 30 मिनट में, तो इफिशियंसी निकाल लेंगे यहाँ से। फिर बोल रहा है कि वो खोल के चला जाता है और एक तीसरा पाइप है वो देखो पहले कैसे निकालें, देखो दो पाइप पी है और क्यू है, ये कितना लेता है 20 मिनट लेता है या 30 मिनट लेता है, तो एलसीएम ले लोगे टोटल इतना भरना है 60। अगर पी 20 मिनट लेता है तो एक मिनट में कितना लेगा 3, ये 30 मिनट 60 भरता है तो एक मिनट में कितना भरेगा 2। ये बताओ पी प्लस क्यू दोनों को मिल के अगर काम करें तो 60 मिनट कितने में भर जाना चाहिए था, कितनी देर में 12 मिनट में भरना चाहिए था। यही तो हुआ, पी प्लस क्यू कितना टाइम लगना चाहिए था 12 मिनट में भरना चाहिए था। लेकिन वो देखता है वो तो पाइप खोल के चला गया, उसको लगा कि 12 मिनट में भर जाएगा, लेकिन वो देखता है कि तीसरा पाइप वेस्ट पाइप है वो खुला रह गया, मतलब उससे पानी निकलता रहा। तो पानी निकलता रहा तो कितनी देर तक पानी निकलता रहा होगा वेस्ट पाइप से 12 मिनट तक। अरे भाई 12 मिनट तक उसको लगा था कि पी और क्यू मिल के 12 मिनट भर देंगे, लेकिन जब वो वापस आया देखा कि एक पाइप और खुला हुआ है जो पानी निकाल रहा है, तो वो भी 12 मिनट तक खुला हुआ पाइप चला होगा। अब वो कितने के बराबर होगा, अब बोल रहा है कि अब अगर वो आके बंद कर दिया वेस्ट पाइप तो जो टंकी है अगले 3 मिनट में भर जाती है, तो अगले 3 मिनट में कौन काम किया होगा, पी प्लस क्यू ही काम किए होंगे 3 मिनट तक, ठीक है। अरे भाई जितना 12 मिनट में से निकाला होगा उतना ही तो उसको पी और क्यू को भरना होगा, ठीक है, यही तो वेस्ट हुआ। तो 12C क्यू, इसको आर ले लो, वेस्ट पाइप ले लो इसको, ये हमने वेस्ट पाइप ले लिया, इसको वेस्ट पाइप ले लो, वेस्ट पाइप इसका इनटू, ठीक है, इसको वेस्ट पाइप ले लो, वेस्ट पाइप, ठीक है। तो वेस्ट पाइप इंटू 12 इक्वल टू पी कितनी इफिशियंसी है, पी की है 3 और क्यू की 2 है, तो 5 × 3 तो कितना होगा वेस्ट पाइप तो 15/12 कितना हो गया, इसकी इफिशियंसी कितनी आई वेस्ट पाइप की, वेस्ट पाइप की इफिशियंसी आ गई तुम्हारी 5/4। अब ये बोल रहा है वेस्ट पाइप की इफिशियंसी, अब बोल रहा है ये कितनी देर में टैंक खाली कर देगा, तो 60 खाली करना है तो 5/4 यूनिट खाली करता है 1 मिनट में। 1 यूनिट कितनी देर में खाली करेगा 1/5/4, इसलिए 60 यूनिट खाली करना है, तो 1/5/4 तो कितना हो जाएगा 4/5, तो कितना टाइम लगेगा 48 मिनट में जो है वेस्ट पाइप खाली कर देगा, वेस्ट पाइप
48 मिनट पूरे टैंक को खाली कर देगा। तो क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो ये नन आप दीजिएगा गाइस, क्योंकि इसमें 48 नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला वन फिलिंग पाइप P takes 3 minutes more to fill the cistern than two filler pipes P and Q open together. To fill it second filling pipe Q takes 21 1/3 minute 21 is to 1/3 minutes more to fill cistern than two filler pipes P and Q open together. To fill it, when will the cistern be full if both pipes are opened simultaneously? पाइप पी को एक हौज को भरने में पाइप पी तथा क्यू द्वारा साथ मिलकर हौज को भरने में लगे समय से 3 मिनट का अधिक समय लगता है। दूसरे पाइप क्यू को पाइप पी तथा क्यू द्वारा साथ मिलकर हौज को भरने में लगे समय से 21/3 मिनट का अधिक समय लगता है। यदि दोनों पाइप पी तथा क्यू को साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है गाइस, देखो ये है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, 21/3 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको हमने बताया, क्या बोल रहा है कि अगर P को कितना देखो P प्लस Q दोनों मिल के जितना टाइम लेते हैं उससे 3 मिनट अधिक P लेता है। उससे कितने देर अधिक लगता है P? 3 मिनट P अधिक लेता है। और जितना Q P प्लस Q जितना टाइम लेता है उससे Q कितना अधिक लेता है? 21/1/3 मिनट, ठीक है, ठीक है, ये टाइम लेता है। ये बताओ गाइस, हम जब आपको बता रहे थे टाइम एंड, अगर मेरे आप सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ट्रिक बताया था कि जब दोनों काम करें, P प्लस Q, दो आदमी काम करते हो मिल के, और एक आदमी जो जितना दोनों टाइम लेते हैं उससे P मतलब उससे अकेला आदमी इतना लेता है और दूसरा अकेला आदमी उससे ज़्यादा लेता है। मतलब दो पाइप है P प्लस Q, दोनों जितना टाइम लेते हैं मिल के साथ काम करते हैं उससे P 3 मिनट अधिक लेता है और Q से इतने अधिक लेता है। तो आपको बताया था कि दोनों को मल्टीप्लाई करके, इसका ट्रिक क्या था, दोनों को मल्टीप्लाई की जितना अधिक टाइम ले रहे हो दोनों उसको मल्टीप्लाई करके उनका अंडर रूट ले लेते हैं। तो कर लो, तो 3 इंटू इसको सॉल्व कर लो, 21 है 64/3 हो जाएगा ना, 64/3 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल फ्रैक्शन बनाओगे तो इसका अंडर रूट ले लो तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, अरे 3 से 3 कट गया तो अंडर रूट 64 कितना आया 8। तो यही पूछा है ना कि व्हेन विल द सिस्टम बी फुल इफ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। अगर दोनों साथ खोले तो कितना टाइम लगेगा, तो ये कितनी एक्स की वैल्यू आती है, तो ये इसकी वैल्यू आई, तो दोनों कितना लेंगे 8 मिनट, कितना लेंगे 8 मिनट, आंसर क्या होगा 8 मिनट्स, ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ टैंक कैन बी फिल्ड बाई 2 पाइप्स फिलिंग सेपरेटली in 12 and 60 minutes respectively. Both pipes are opened together for a certain time. Being clogged, only 7/8 of total quantity of water flows through the former and only 5/6 through the latter pipe. The obstruction, however, being suddenly removed, the cistern is filled in 3 minutes. From that moment, how long was it before the full flow began? एक टैंक को दो पाइप अलग अलग क्रमशः 12 तथा 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है। कुछ में कमी होने के कारण पहले पाइप में पूरी क्षमता का 7/8 पानी बहता है तथा दूसरे पाइप से 5/6 भाग पानी बहता है तथा कमी दूर होने के 3 मिनट बाद हौज भर जाती है। तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद कमी को ठीक किया गया। गाइज ये बताओ, पहले एफिशिएंसी निकाल लें। पहला दो पाइप हैं, ये फॉर्मर और लेटर को मैं समझ रहे हो, फॉर्मर मतलब पहले और लेटर मतलब बाद में, पहला पाइप बाद वाला पाइप। तो दो पाइप हैं, चलो पहला फर्स्ट पाइप P ले लो, पाइप P ले लो और पाइप Q ले लो। पहला पाइप कितना लेता है 12 लेता है, दूसरा पाइप कितना 16 लेता है। तो दोनों का एलसीएम लो कितना आएगा 48। तो 12 मिनट में अगर ये 48 भरता है तो 1 मिनट में 4, अगर 16 मिनट में 48 भरता है तो 1 मिनट में 3। तो ये बताओ, ये भरते हैं। अब क्या बोल रहा है कि इनकी एफिशिएंसी आ गई, P कितनी है 4, Q कितनी एफिशिएंसी है 3 मिनट भरता है 1 मिनट में, ठीक है। अब ये बताओ क्या बोल रहा है, बीइंग क्लॉग्ड ओनली, देखो ओपन टुगेदर फॉर सर्टेन है, बीइंग क्लॉग्ड ओनली 7/8 ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू द फॉर्मर। मतलब फॉर्मर मतलब ये पहला पाइप है, मान लो P पाइप पहला पाइप है, वो क्लॉग हो जाता है। क्लॉग होने के कारण वो 7/8 ऑफ 7/8 ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब 4 यूनिट वो कर सकता था, लेकिन वाटर क्लॉगिंग हो जाता है। खोलने के बाद वाटर क्लॉगिंग हो जाता है, जिससे ये अपनी इफिशियंसी का 7/8 काम ही कर पाता है। तो P और Q, P कितना है 4, तो 7/8 8 भाग ही फ्लो होता है इसका, तो कितना हो जाएगा ये
तो मतलब 3.5 ही बहता है। बहना 4 था लेकिन वाटर क्लॉगिंग कर रहा है 3.5 ही बह पा रहा है। अब क्यू कितना है, क्यू बोल रहा है 5/6 थ्रू, अरे एंड थ्रू द फॉर्मर एंड ओनली 5/6 थ्रू द लेटर, दूसरे पाइप से 5/6 ही बह पाता है। इफिशियंसी 3 थी, अब बोल रहा है क्लॉगिंग की वजह से 5/6 ही बहता है। कितना हो गया, कितना हो गया, इफिशियंसी कितनी, 3 है ना, सॉरी 3 है ना इफिशियंसी, 3 है, 3 का 5/6 ना, तो कितना हो जाएगा 2.5। मतलब बहना 3 था लेकिन वाटर क्लॉगिंग का 2.5 बह पा रहा है। समझ रहे हो कि जो पी वाटर, देखो इफिशियंसी इनकी 4 थी, ये 3 थी 1 मिनट में, लेकिन ये बोल रहा है कि क्लॉगिंग हो गई, मतलब उसमें कुछ क्लॉग हो गया, मतलब जैम होने की वजह से वो अपने इफिशियंसी का 7/8 भाग ही बह पा रहा है। तो 4 का 7/8 भाग 3/3.5, ठीक है। और ये क्यू अपनी इफिशियंसी में 3 का 3 बहना था, 3 का इफिशियंसी है, और 5/6 बह पा रहा है, तो 2.5 ही बह पा रहा है अपनी इफिशियंसी का, ठीक है, ठीक है। तो ये बताओ बह पा रहा है, तो अब थ्रू द लेटर, हाउ एवर बींग सडनली रिमूव द द ऑब्स्ट्रक्शन, हाउ एवर बींग सडनली रिमूव, जो ऑब्स्ट्रक्शन है रिमूव कर दिया गया, द सिस्टम इज फिल्ड इन 3 मिनट्स। अब जो ऑब्स्ट्रक्शन आया था वो हटा दिया गया, तो वो फिर उसके बाद वो 3 मिनट में भर जाता है। ये बताओ 3 मिनट भर जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब जो क्लॉगिंग था उसको दूर कर दिया जाता है, तो 3 मिनट में भर जाता है। 3 मिनट में भरने का मतलब क्या हुआ, अगर क्लॉगिंग हटा दिया गया तो 1 मिनट तो पूरा फुल फ्लेज से बढ़ेगा, फुल फ्लेज मतलब जो इसकी एफिशिएंसी उससे बहेगा। तो ये पी प्लस क्यू, ये 3 मिनट तक फुल फ्लेज से बहेंगे ना, 4 और 3, 7 3 21, 21 मिनट पानी निकल वो बहेगा, 21 मिनट, तो 21 मिनट पानी जब क्लॉगिंग हटा दिया गया तो 3 मिनट बाद और भर जाती है। 3 मिनट में कितना भर गया, 21 यूनिट। अब क्या पूछ रहा है, तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद कमी को ठीक किया गया। तो ये बताओ 21 यूनिट भर दिया गया, ठीक है, 48 यूनिट भरना है, तो 48 माइनस 21 तो कितना आ गया, 27 आ गया। अब 27 यूनिट भरना है, वो तो ये तो 21 यूनिट भर दिया गया पूरे फुल फ्लेज से क्लॉगिंग हटाने के बाद। देखिए उससे पहले तो ये 3.5 2.5 की स्पीड से भर रहे थे, तो ये बोलना है कि कितनी देर बाद ये हटा दिया गया। तो अगर ये 3.5 प्लस 2.5 ले रहा है, कितना हो गया, तो ये पूरा 6, तो कितना हो गया, इतना मिनट लेगा। अगर इस फ्लो से बहेगा तो कितना टाइम लेगा, इतना मिनट लेगा, 4.5 मिनट लेगा। तो आंसर क्या होगा, 4.5 मिनट। क्या होगा आंसर, 4.5 मिनट, ठीक है। मतलब बोल रहा था कि देखो 2 पाइप हैं, वो फुल फ्लेज से उनकी फेसेस 4 और 3 निकाल लिया। अब बोला उनकी क्लॉगिंग आ गई, मतलब उसमें कुछ जम गया जिसकी वजह से वो पूरा फुल फ्लेज अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा है, मतलब अपने फ्लो जितना फ्लो पहले 4 करता है उसका 7/8 ही बह पा रहा है, तो 7/8 3.5 बह रहा है। और जो क्यू था वो 5/6 ही बह पा रहा था, 2.5। अब बोल रहा है कि क्लॉगिंग दूर कर दिया गया, क्लॉगिंग हटा दिया गया, तो 3 मिनट में उस टैंक भर जाता है। 3 मिनट में भर जाएगा मतलब, तो अगर हटा दिया गया तो ये 4 से बहेगा, 3 से बहेगा, तो 3 मिनट में तो 7 × 21 यूनिट, 21 यूनिट भर गया। अब भरना कितना, 48 मिनट, तो 48 यूनिट तो स्लो से भरा होगा इससे। तो यही पूछा था कि दोनों मिलके स्लो जो भरेंगे, तो ये कितनी कितनी मिनट बाद को कमी को ठीक कर दिया गया। तो भाई इतने मिनट बाद देखो 3.5 इससे कहेंगे 6, तो ये दोनों डिवाइड कर देंगे 27, तो आ गया 4 से 1/2 मिनट बाद कमी को दूर कर दिया गया, तो 4 से 1/2 आंसर, ठीक है, ठीक है गाइज। तो गाइज और एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, आपको याद होगा, इससे पहले इसके पहले वाले दिन, ठीक है, इसके पहले वाले दिन क्वेश्चन कराया था। इसके पहले वाले दिन एक क्वेश्चन कराया था, जस्ट वेट, हाँ ये क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन कराया था ना आपने, ये क्वेश्चन नंबर 12। तो हमने आपको बताया था ये तरीका, एक इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक, अगर शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन नंबर 12 गाइज मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा हूँ। हमने क्वेश्चन करा दिया था, ठीक है, उसका शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या था इसमें, ये बोल रहा है कि देखो 2 टैंक थे, किसी किसी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं, और एक आउटलेट पाइप था जो टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। द टैप P and Q opened and when the tank was supposed to be filled it was found that tap R was open mistakenly। तो R गलती से खुला रह गया था, तो पूछ रहा है द टैप R इज बीइंग क्लोज्ड आफ्टर हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फिल्ड। तो भाई R की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 3 है, तो 6 घंटे तक खुला रहा होगा ना ये, क्योंकि टैंक को 6 घंटे में भर जाना चाहिए था। यही तो निकाल देखो, 6 घंटे में भर जाना चाहिए था, सपोज कर दे 6 घंटे में भर जाए,
लेकिन आर खुला रह गया, तो जिसकी वजह से उसको टाइम लग गया। तो आर की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो 18 यूनिट पानी निकल गया होगा ना, 18 यूनिट पानी निकल गया होगा। और यही पूछ रहा है कि 18 यूनिट कौन भरा होगा मिलके? पी और क्यू मिलके भरे होंगे। तो पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? 6 और 4 10। ठीक है, देखो 1 से 4/5। देखो इससे भी है, ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक ये बता दिया आपको, ट्रिक भी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो भी आपके फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ इनको हमारा वीडियो शेयर करिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि जब भी हम आपको वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, चलिए, थैंक यू।